हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 39 को 38 को देखा था, ठीक है। 39 को हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। कह रहा है कि इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्जिलेट विद परमैंगनेट, एक ऑक्जिलेट है, दूसरा कौन है, परमैंगनेट है, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं। The number of electrons involved in producing one molecule of CO2 is। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि ऑक्जिलेट और परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करानी है और कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, कब, जब CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो इस CO2 के प्रोड्यूस होने में कितना इलेक्ट्रॉन इसको लग रहा है, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बोला है ऑक्जिलेट बोला है, ठीक है ना। तो ऑक्जिलेट में अगर आप बोले पोटेशियम परमैंगनेट होता है, एक्चुअली वो फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। वो परमैंगनेट बोला है तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ से जब K प्लस हो जाएगा ये बनाएगा MnO4 2-, इसको बोलते हैं मैंगनेट। तो ये जो Mn4 है 2-, 8- प्लस ऑक्जिलेट, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, C2O4, ठीक है, H2 होता है। लेकिन जब यही C2O4 2- बनाता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्जिलेट। ये हो जाएगा C2O4 2-, एसिडिक मीडियम, मतलब ये H प्लस के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। जैसे ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देगा, एसिडिक मीडियम है तो ये क्या बना देगा, Mn2 प्लस बना देगा। दूसरा ये CO2 और प्लस क्या बना देगा, H2O। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस के लिए देखिए Mn है, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर 4, इधर 4 कितने हो गए 8, इधर कितने हो गए 2, ठीक है। तो 4 और 4 8, 8 1 9, 9 हो गए ना, 9, इधर हो गए 2 और एक 3 और इधर हो गए 4 और 4 8। तो Mn को पहले बैलेंस कर लेते हैं। Mn को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, Mn क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। देखो यहाँ CO2 है, तो जैसे भी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो जब इसको बैलेंस करते हैं तो ये जो रिएक्शन आती है, देखो यहाँ हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा कितना, देखो 5 × 10 कार्बन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 कार्बन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए 10 × 20, 20 हो जाएगा ना, तो इधर हम क्या करेंगे, और इधर हो जाएगा 5 × 5 × 20, 20 8 28, इधर तो हमें 8 इधर जोड़ना पड़ेगा, तो 8 × 16, तो ये 16 H प्लस यहाँ करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें मिल जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2- प्लस 16 H प्लस टेंस टू 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। अब देखिए हमें कह रहा है ना कि ये जो प्रोड्यूस हुआ है, इस प्रोड्यूस के होने में कितना मोल इलेक्ट्रॉन लगा है। देखिए तो कार्बन है ना, तो कार्बन यहाँ है, तो CO2 है, इससे ये बना है, ये इससे बना है, तो इसको बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लगा होगा। तो याद देखिए ये कितना मोल है, 5 मोल से कितना बना है, 10 मोल बना है ना, 10 मोल। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ से निकालें तो देखिए इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। देखिए 5 × कितना हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पे 2 है ना, तो अगर मैं चार्ज का इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो यहाँ 5 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ कार्बन के लिए क्या है, 10 मोल है, तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर 10 मोल इलेक्ट्रॉन। 10 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर 10 मोल CO2। ठीक है, 10 मोल CO2 के लिए, यानी कि अगर ये 10 मोल CO2 बना है तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन से ये CO2 बना है, तो एक मोल से कितना बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से कितना बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, 1 मोल CO2 बनेगा। भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखो 5 दूना कितना, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब कर रहे हैं तब 10 मोल CO2 बन रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना, 1 मोल CO2 बनेगा। ठीक है, यानी जब हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो 1 मोल CO2 बनेगा। तो हमने से क्या पूछा था, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 मोल के लिए, फॉर कितने, 1 मोल के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, आंसर।